हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी इजी मेथड में शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारा ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी जो बिगनर्स हैं, जिन्हें इंची टेप या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फार्मूलाज को फॉलो करने में, तो उनके लिए। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरे को सैम्पल मिला हुआ है वो भी सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की है और कुछ इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पे जो साइज़ है ना 40 साइज़ से ज़्यादा ही है, 40 साइज़ है। तो चेस्ट साइज मतलब 40 है, पर कटोरी एकदम छोटी है, जो कि मैं आप लोग से मेजर कर रही हूँ। देख सकते हैं 10 इंच आ रहा है, तो इसका 4 से हम गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। सेम तरीके से अगर कमर का भी निकालेंगे तो वैसा ही होगा। अब कटोरी आप देख सकते हैं 6 इंच की है, तो हर समय मैं कटोरी निकालने का फॉर्मूला बताती हूँ। 6 इंच से हमें फुल वस्ट जो भी होता है उसको डिवाइड करने से जो आता है हमारा कटोरी का माप होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बहुत जगह होता है, जैसे कि किसी किसी का बॉडी जो होता है ना काफ़ी मतलब चौड़ा होता है, हेल्दी होता है, पर कटोरी साइज़ छोटा होता है। तो उस साइज़ में अधिकतर जो है ना गलतियाँ करते हैं, क्या कहते हैं कि डिवाइड करके जो प्रोसेस आता है कटोरी का वही माप ले लेते हैं और फिर हो जाता है झोल ब्लाउज़ में। ठीक है, तो अभी देखिए हम कटिंग आपको आगे बताएंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। मैं इसमें स्टिचिंग भी आप लोग को शेयर करूंगी कटिंग के साथ। तो अभी देखिए, अस्तर को हम यहाँ पे डबल फोल्ड में ले लेना है। बैक पार्ट को ज़्यादा डीपली मैं आज नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि हर वीडियो में बैक पार्ट को समझाती हूँ। यहाँ पे एक नया टिप्स के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिन्हें भी कटिंग करना नहीं आता है वो सैंपल को अच्छे से सेट कर ले। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक निशान के बाद एक ऊपर एक और निशान लगाएंगे सिलाई का निशान पे। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का अभी मार्किंग कर लिया है, जो मार्किंग मुझे यहाँ पे ओल्ड सैंपल से मिला है। आप इस तरह से रख करके ब्लाउज़ की कटिंग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इंची टेप से मेजर करते जाएंगे। 10 इंच हमारा चेस्ट था, तो हम वहीं पे निशान लगा लेंगे। आर्म होल का शेप देंगे, जहाँ पे एंडिंग पॉइंट आया है वहीं देंगे। देखिए 6.5 पे निशान लगा रहे हैं हम यहाँ पे। और जो तीरा है ना वो भी हमको बता देंगे। यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो गया, इसलिए हम स्केल से इसको सीधा कर ले रहे हैं। और यहाँ से देखिए हमने यह बॉक्स को बना लिया है। अब ये निशान जो है ना नीचे मिला लेना है। अभी एक्स्ट्रा लूजिंग भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अभी मैं आगे डिटेल बता दूंगी, ध्यान दीजिएगा। लेंथ भी हमें यहाँ पे ले लेना है, जैसे कि ब्लाउज़ का जो भी लेंथ हो उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। देखिए शोल्डर जो है यहाँ पे मैं 6 इंच करूँगी, क्योंकि हमने आर्म होल डाउन 6.5 पे किया है। 2 इंच हम गला माइनस करेंगे। तो आप अगर ओल्ड सैंपल को रख करके भी कटिंग करते हो ना, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने 8 इंच की डीप दी है और 2.5 इंच का गला नीचे किया है और इस तरह से गोलाई का निशान लगा दिए हैं। सॉरी, 3 इंच का डीप दिया है नीचे, मतलब चौड़ाई नेक की वीथ है जो नीचे हमने उतना दिया है। आर्म होल का शेप 1.5 इंच में लगा रहे हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, गला अगर 8 इंच के नीचे जाता है तब 1 इंच 2 सूत लेते हैं, और हैवी साइज़ है इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है और 8 इंच ही है, मतलब गला छोटा है इसलिए 1.5 इंच हमें लेना होगा। नहीं तो यहाँ पे जो है ना टान पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, खिंचाव होगा। ठीक है, इस तरह से हमने आर्म होल चेक कर लिया, परफेक्ट है। अब देखिए कमर भी बता देते हैं। 38 साइज कमर है, तो यहाँ पे सॉरी 36 कमर साइज़ है, तो यहाँ पे जो है ना 9 इंच होगा उसका चौथा। तो एक बार हम आपको मेजर करके दिखा देते हैं और क्या क्या फॉलो करना होगा अगर आप इंची टेप का यूज़ नहीं करेंगे। एक एक बार मेजर भी आपको मेजरमेंट फिट से दिखा दी हूँ। अभी देखिए कमर का साइज़ हम कैसे निकालेंगे। पूरे ब्लाउज़ को देखिए ओपन करके इस तरह से पूरा हमने मेजर कर लिया। जो भी आपका मेजरमेंट आएगा उसमें आपको यहाँ पे 1 इंच टक्स का ले लेना है और 2 इंच लूजिंग ले लेंगे। ठीक है, अब निशान को सीधा कर लेंगे। अगर आप पुरानी मापी को रख के जैसे हमने मेजर किया, 3 उंगली का निशान आपको रखना है साइड से लूजिंग, बस आपका परफेक्ट आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी जिस तरह से हमने ड्राफ्टिंग की है सेम तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसके रिलेटेड बैक के पार्ट के रिलेटेड बहुत सारे कटिंग्स होते हैं जो कि मतलब कि दिक्कत होते हैं बिगनर्स को, तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमने पेपर ले लिया है और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ना मुझे यहाँ पे बेल्ट चौड़ा चाहिए, मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ नीचे से। आप लेकिन आपका साइज़ कम हो, ठीक है, तो आप 1 इंच ही लेना, मतलब फ्रंट पार्ट से सॉरी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट आप 1 इंच लंबा ले सकते हो। 1.5 इंच लूजिंग और स्टिचिंग में जितना आप ले रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने फ्रंट ओपन के लिए 1/2 इंच
हुकाई की लूजिंग देते हुए एज इट इज़ जैसे हमारा बैक साइड है ना वैसे ही हम यहाँ इसको ड्राफ्टिंग कर लेना है। देखिए ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी नेक के लिए हम करेंगे और आर्मोल का शेप भी देना है। तो नेक जो है सामने का हमारा यहाँ 6.5 पे है, ठीक है, 6.5 पे और 2.5 इंच 3.25 इंच की यहाँ पे चौड़ाई दे देनी है। तो इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। गोलाई का शेप देने के बाद यहाँ से आर्मोल का शेप लगाना है हमें इस तरह से। फिर से एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे और बॉक्स को फिर से रेडी करेंगे। तीरा बॉक्स हमारा बन के रहेगा रेडी। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको इसी तरह करनी है। 1 इंच पे कॉर्नर से निशान लगाने के बाद सेम प्रोसेस से आपको आर्मल का जो लंबाई है उसका हाफ करेंगे इंची टेप से और यहाँ पे गोलाई का निशान दे देंगे। इस फ्रंट में गोलाई का निशान ज़रूर देना है, नहीं तो आपके ब्लाउज़ में जो है ना झोल आती है। तो इस तरह से परफेक्ट तरीके से अगर फ्रंट में आप आर्मोल का शेप दोगे तो एकदम परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग आएगी। अब देखो ऊपर से यहाँ शोल्डर के पास में मतलब गले के पास में 5 इंच और आर्मोल का जो हमने फ्रंट आर्मोल का शेप दिया वहाँ से हमने आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 2.5 इंच या 2.2 सूत आप ले सकते हो। अब बेल्ट के निशान के लिए देखिए ब्लाउज से हमने मेजरमेंट ले लिया 12.5 था, तो हम यहाँ पे 13.5 पे निशान लगाएंगे। जो भी होगा आपका मेजरमेंट उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, जो कि हमारे शोल्डर और नीचे बेल्ट जोड़ने में लगता है, जिससे कि हमारा पूरा परफेक्ट रेडी आएगा। अभी देखिए फ्रंट पार्ट के आई हुक के पार्ट से हमने 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से नौके का शेप आपको दे देना है, जहाँ पे कटोरी हमारी अटैच होगी। तो यहाँ से ना हमारा बेल्ट पार्ट का जो ड्राफ्टिंग है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको गोलाई दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें कटोरी का मेज़रमेंट लेना है। तो जैसे कि आपकी कटोरी अगर बड़ी हो तो आप मेज़रमेंट ही आपको लेना है 40 साइज़ में, आपको 6 इंच से डिवाइड करना है, जो आएगा वो आपका कटोरी का मेज़रमेंट होगा। यहाँ पे कटोरी 6 इंच की है तो मैंने उतना ही लिया है और ये तीनों मेज़रमेंट को आपको आपस में मिला लेना है। देखिए स्केल से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस लाइन को, ये दोनों पॉइंट और ये लाइन तीनों को मिला करके इस तरह से हल्के हाथों से आपको गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से आप कटोरी जो है ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। कटोरी की देखिए ड्राफ्टिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, बेल्ट जो है ना इस साइड से मतलब कटोरी का जो दूसरा साइड है यहाँ पे 1/2 इंच आपको साइड की तरफ से थोड़ा सा उठा लेना है और बेल्ट आपको मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए 4 इंच पे रेडी है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है। तो अब जैसे हमने ड्राफ्टिंग किया हुआ है वैसे सेम तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूँगी। और आप लोगों को एक बात ये कह दूँ कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारे जो है पेपर के जो पार्ट से कट गए हैं। कटोरी जो है ये हमारी कटोरी परफेक्ट नहीं है, इसे मैं डायरेक्ट कपड़े पे कैसे कट करना है तो बताऊंगी। इस तरह से आप फरमा भी कट करके रख सकते हैं। देखिए अस्तर हमें डबल लेयर पे ही ले लिया, ओपन साइड हमारी ओर है। कटोरी को तिरछा रखना है, चाहे जिस साइड भी रखिए लेकिन कटोरी को आपको तिरछा ही रखना है, तभी आपकी कटोरी में अच्छा पफ आएगा, चाहे वो कितने भी साइज़ का हो कोई भी हो, ठीक है। सेम तरह से देखिए ड्राफ्टिंग कर लेना है। ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको बताते हैं। तो देखिए दोनों साइड से आपको 1.5 इंच लेना है। अगर आपका मतलब बस्ट साइज कम हो तो आप 1 इंच लो। मैं यहाँ 1 इंच 2 सूत ली हूँ इस साइड में जहाँ पे हमारी कटोरी अटैच होती है, और यहाँ पे ऊपर में 1/2 इंच, दोनों साइड में 1/2 इंच ले करके देखिए यहाँ से तिरछा कर लिया और यहाँ पे गोलाई का निशान लगा दिया। अब देखिए ये पूरा लाइन का हम सेंटर लेंगे जहाँ पे हमारे टक्स बनेंगे। सेंटर से यहाँ नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को देखिए आपस में इस तरह से मिला लेंगे, तो हमारा कटोरी जो है परफेक्ट बन गया। अब 3 इंच का हम यहाँ पे टक्स देंगे क्योंकि हमारे सैंपल में उतना ही है, और 1.5 इंच जैसे हमारा लूजिंग है दोनों साइड में एक्स्ट्रा लिया है ना, मैंने अभी इस तरह से ही ले लिया है। बाकी जो प्रोसेस है वो मैं स्टिचिंग में बताऊँगी। छोटे से छोटे टिप्स मैं आज शेयर करूँगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो समझ में आएगा। कटोरी का दूसरा पार्ट भी हम रख करके एज इट इज़ ड्राफ्टिंग कर लेना है, और सेम ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए जिस तरह बता रही हूँ सेम तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करना है। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमने कटिंग के टाइम में ही जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कटोरी हमारी यहाँ देख रहे होंगे बड़ा है, तो इससे कंफ्यूज ना होंगे आप लोग। और इस तरह से गोलाई का शेप हम दे देंगे। तो इस तरह से परफेक्ट तरीके से देखिए ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर यहाँ पे हमारा थोड़ा कम है इसलिए हम यहाँ पे बेल्ट की ड्राफ्टिंग आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपके पास ज़्यादा हो तो आप जैसे बेल्ट हमारा रेडी हुआ है ना उस तरह से सेम हम उसकी
कटिंग करेंगे ड्राफ्टिंग के साथ। भी देखिए कटोरी को देखिए मिडिल पॉइंट करते हुए हमने उसे भी टक्स लगा दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक के साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो हमने बचा के रखा हुआ था, इसी पे हम बेल्ट पार्ट की कटिंग करेंगे और साइड का टुकड़ा जो है वो भी इसमें एडजस्ट करके हम 2 यहाँ पे बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो ये हम बहुत आसान है, जो कोई भी कर सकता है। अब हम स्लीव्स की कटिंग आपको बता देंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको छाती का जो चौथा भाग होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े को रखना है। देखिए छाती का चौथा भाग 10 इंच था, तो हमने वैसे ही फोल्ड लगाया है और जो आधा कपड़ा दिख रहा है ना वहाँ पे हम जोड़ लगा देंगे। यहाँ पे हमने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया, जो भी आपका लेंथ हो। 10.5 इंच था हमारा, यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं और 40 साइज है इसलिए 4 इंच हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग वहाँ पे दी है और यहाँ 1.5 इंच का जो है निशान लगा देंगे। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे, 2 इंच यहाँ लूजिंग दे देंगे। अब देखिए ये जो मार्किंग है ना स्केल से हम इस तरह से मिला लेंगे। एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। इसका लाइन का मिडिल पॉइंट निकालना है। ऊपर से 1/2 इंच की गोलाई, नीचे से 2 सूत की गोलाई दे करके स्लीव्स का इस तरह से निशान लगाया जाता है। यही परफेक्ट तरीका होता है। और इस तरह से इंची टेप को रखते हुए आर्मोल का शेप लगाना है। तो देखिए एकदम परफेक्ट आर्मोल आया है हमारा। फिटिंग लाइन को हम मिला लेंगे आपस में। अब देखिए हमें फ्रंट आर्मोल के लिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर और यहाँ से फिटिंग लाइन से 1/2 इंच, इस तरह से जैसे हमने ऊपर वाला मतलब बैक की जो गोलाई की है उस तरह से फ्रंट की सेम गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्मोल का शेप परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। और इसी ड्राफ्टिंग पे हमें कटिंग कर लेना है। बैक का जो ड्राफ्टिंग है ना उस पर कटिंग करना है। फ्रंट आर्मोल की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। मिडिल पॉइंट से 1 इंच और यहाँ 1/2 इंच पे सेम गोलाई निशान लगाना है इस तरह से और उसके बाद इसको कट कर देंगे। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पे जो हमें यहाँ ऐड करना है कपड़ा, तो देखिए आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम ये जो बचा हुआ अस्तर है इसको 1/2 इंच ऊपर करके ओवरलैप करके रखेंगे। तो पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे रखना है। देखिए 1/2 इंच की हमें सिलाई में जाएगी ना, तो उतना हम चढ़ा के रखेंगे और इसको उल्टा करके जो निशान दिख रहा है स्लीव्स का हमें, उसके ऊपर हम इसको कटिंग लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट होती है और सारे पार्ट्स की कटिंग जो है इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक वीडियो जो देखते हुए आ गए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए स्टिचिंग में बढ़ते हैं। तो मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करके हमने अस्तर को अटैच कर लिया अच्छे से और अब हम इसको आप एक पार्ट से ही आपको सिल के बताएंगे। तो काफ़ी इसमें जो टिप्स होते हैं ना वो मैं सब शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ना पहले हम कटोरी लेंगे और कटोरी को हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट करेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको क्या फॉलो करना है, इंची टेप लेना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ को कि जैसे कि 6 इंच की कटोरी चाहिए, 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन जाएगी। यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगाएंगे और बचे हुए कपड़े का हम टक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जिन्हें नहीं आता वो इस तरह से कर सकते हैं। टक्स की लंबाई हमने 3 इंच की ली थी, इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो एक एक टिप्स मैं फॉलो करना बताऊँगी, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी परफेक्ट कटोरी हमारी बनके रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप कटोरी अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। ये जो है हमें यहाँ पे जो नोक निकला हुआ है ना, तो किसी किसी कस्टमर को पसंद नहीं है, तो यहाँ 3 इंच की एक स्टिच लगाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं। मतलब जहाँ टक्स का पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से आपको टक्स लगा लेना है। इससे क्या होता है जो नोक निकला हुआ था वो बैठ जाता है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है, ठीक है। तो इस पर हम डबल सिलाई चला देंगे। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बहुत लोग इस तरह से पहनना पसंद करते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग, ऐसे जनरली बहुत कोई नहीं लगाते हैं, बहुत कम ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कटोरी का साइड पार्ट हम ऐड करेंगे, तो इस पर ध्यान देना है। कटोरी जो है बड़ी रहती है, टक्स लगने के बाद वो और भी बड़ी हो जाती है। इससे आपको कट नहीं करना है। पहले ऊपर में आपको देखिए 2 सूत कपड़ा ऊपर कटोरी का थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे देखिए आपको स्टिच लगा करके थोड़ा दूर स्टिच लगा के सुई को नीचे रखना है। और देखिए दोनों पार्ट को, कटोरी और कटोरी का साइड पार्ट जिसे हम लोग एस पार्ट कहते हैं, उसको देखिए इस तरह से हाथों में सेट कर लेना जिस तरह मैंने किया। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और स्टिच लगाते जाना। दोनों साइड का कपड़ा आपका बराबर होना चाहिए, चुन्नट ना पड़े, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से कटोरी जो है सिल जाएगी। और इसी के साथ साथ हम इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। काफ़ी इजी तरीका आप लोगों को मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ पाइएगा। और इस तरह से सिलने से या कटिंग करने से कभी भी कटोरी ब्लाउज में आपकी झोल नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा था उसे हम कट कर दिए और आप देख सकते हैं कटोरी कितने अच्छे से अटैच हुई है, कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा जो है हमारा बढ़ा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर से हमें कटोरी को मेजरमेंट करना होगा। तो आप देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ, 7 इंच की हो गई है। तो हमें यहाँ 1/2 इंच ही कपड़ा चाहिए, यानी 1/2 इंच कटोरी एक्स्ट्रा है। तो हम इसको यहाँ से नहीं, जो टक्स है ना वहाँ से हम इसको 0.25 कपड़ा जो है
उसका टक्स ले लेंगे। देखिए इस तरह से लेने के बाद जो है कटोरी जो है 6:30 पे रेडी हो जाएगी, मतलब 6:30 पे अब रेडी हुई। और यहाँ 1/2 इंच जो है हमारा आई पट्टी में चला जाएगा, तो परफेक्ट 6 इंच में रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट देखिए इस तरह से मेजर करने के बाद फ्रंट पार्ट में आपको सेम तरीके से 2 इंच जो है बाहर रखना होगा। बेल्ट हम इस तरह से लगाएंगे ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले टक्स को एक्स्ट्रा है तो इसे कट कर लीजिए। अगर आप इसे नहीं कट करते तो मोड़ के सिल दीजिए। अब देखिए मैं पहले टक्स को मोड़ के सिल दूंगी ताकि हमारा ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छा है। तो इस फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से मोड़ के सिल देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको रखना है और उसके ऊपर से बेल्ट को रखना है। बेल्ट जब हम ऊपर रखेंगे आपको ध्यान देना है कि 1 से 2 सूत कपड़ा आपका कोना वाला बाहर होना चाहिए, नहीं तो बेल्ट में जो है ना आपका खिंचाव आएगा और आपको समझ में आएगा खुद ही इस चीज़ का। बहुत कुछ फॉलो नहीं करते हैं आप लोग, इसके वजह से ही ये दिक्कत होती है। और इस तरह से देखिए जो टक्स हमारे जिस तरफ था ना, तो एक्स्ट्रा सिलाई का जो भी कपड़ा था वो भी उस तरह ही होगा, मतलब जो कटोरी और साइड पार्ट को जोड़ किए थे हम लोग, तो उसका जो मार्जिन है वो भी उसी साइड होगा। एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा जो था हमने कट कर दिया। आप देख सकते हैं बेल्ट में कोई तरह की सिकुड़न नहीं है, काफ़ी अच्छे फिनिशिंग से लग गया है। अब इसमें हम 2 सूत की मार्जिन से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी जो है फ्रंट पार्ट का जो एक पार्ट मैंने आपको स्टिच करके दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। पूरा परफेक्ट तरीके से हमारा जो है ब्लाउज़ रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना। टाटा, बाय बाय।